पशुपति व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज़्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं। उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, पर अगर व्रत करना है तो काली तिल नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। घर का कोई भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है तो काली तिल शंकर को नहीं चढ़ेगी। घर का अगर कोई भी व्यक्ति अगर पशुपति व्रत को धारण करता है तो काली तिल ना चढ़ा। पशुपति व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज़्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं। उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, पर अगर व्रत करना है तो काली तिल नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। घर का कोई भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है तो काली तिल शंकर को नहीं चढ़ेगी। घर का अगर कोई भी व्यक्ति अगर पशुपति व्रत को धारण करता है तो काली तिल ना चढ़ा। पशुपति व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज़्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं। उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, पर अगर व्रत करना है तो काली तिल नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। घर का कोई भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है तो काली तिल शंकर को नहीं चढ़ेगी। घर का अगर कोई भी व्यक्ति अगर पशुपति व्रत को धारण करता है तो काली तिल ना चढ़ा। पशुपति व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज़्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं। उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, पर अगर व्रत करना है तो काली तिल नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। घर का कोई भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है तो काली तिल शंकर को नहीं चढ़ेगी। घर का अगर कोई भी व्यक्ति अगर पशुपति व्रत को धारण करता है तो काली तिल ना चढ़ा। पशुपति व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं और शरीर में अगर कष्ट ज़्यादा है तो पशुपति नाथ के नाम से आप भगवान शंकर पर काली तिल भी चढ़ा सकते हैं। उससे रोग का निवारण भी होता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी, पर अगर व्रत करना है तो काली तिल नहीं चढ़ाना, ध्यान देना। घर का कोई भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है तो काली तिल शंकर को नहीं चढ़ेगी। घर का अगर कोई भी व्यक्ति अगर